हेलो एवरीवन, कैसे हैं? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आती रहती हूँ, तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर मैं ज्योग्राफी के कुछ पीवाईक्यूज कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप उसको एनालिसिस करिएगा। देन उसके बाद मैं आप लोगों को, जैसे अभी यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट का पीवाईक्यू ज्योग्राफी का कराऊंगी। ठीक है, और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं मैं उनकी बात करती हूँ, तो उनके लिए भी मैं आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी। हाँ, अभी मैं आपको डेप्थ में अगर मैं बात करूँ तो मैं वो अभी प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी, थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल है। मैं आपको जल्द ही आपको जो एक टॉपिक वाइज से कंटेंट है या टीचिंग है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपको डिलीवर करूंगी। तो आज के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चीजें आती हैं। चलिए, तो हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं अपना क्या है आपका ज्योग्राफी में। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। वेट अ सेकेंड। ओके, हाँ, तो चलिए अब हमारा जो पहला क्वेश्चन आ गया है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ गया है आपका जो पहला क्वेश्चन है। हाँ, चलिए, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया है? तो आपको बता दें, इसमें से ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ठीक है, गोवा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा, आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा आपका, गोवा में जो है अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो एसटी पाए जाते हैं वो किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ठीक है, ये इसका ऑप्शन ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ। उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर ITCZ को तीव्र करना, उष्णकटिबंधीय पूर्वी यहाँ पर हवाओं को क्या है, प्रतिस्थापित करना, शीत वायु के अभिवहन को सक्रिय करना, भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जरा आप मुझे बताएंगे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए, कहते हैं ना कि क्वेश्चंस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एग्जामिनर कब क्या चीज पूछ ले ये डिपेंड करता है उनके दिमाग पर। ठीक है, तो आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर तो कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, नहीं भाई। अभी आपने देखा होगा यूजीसी की अगर मैं बात कर लेती हूँ, हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी दे देते हैं, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। यूजीसी में इस बार जो आईसीटी जो आपका कम्युनिकेशन का जो पार्ट पूछा गया है ना, वो आपको पता है पहली बार मुझे लग रहा है ऐसा हुआ होगा जो मूवी से रिलेटेड उन्होंने भर भर के क्वेश्चंस दे दिए थे। 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे मूवी से। ठीक है, आप बताइए, आप क्या इसके लिए क्या ये होना चाहिए कि मूवी देखना चाहिए? आप खुद बताइए। तुम नहीं, आपको हर एक चीज से अवेयर होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, आपको चीजें कवर करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में केंद्रित बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया? मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में अकेंद्रित बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया?
खनिज संसाधनों का उपलब्धता, जो खनिज संसाधन है वहाँ पे क्या ज़्यादा उपलब्ध है, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं के कारण हुआ है। व्यापार मार्गों की निकटता या सुरक्षा चिंताएं और आक्रमण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी, सुरक्षा चिंताएं और आक्रमण, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, अभी ये आपको बता दूं, फिर से मैं ये कह रही हूँ कि अभी ये जो PYQs मैं आपको दे रही हूँ, ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको तो पढ़ाया नहीं है और क्वेश्चंस ही हम करा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर UGC नेट के पेपर 1 की पूरी तैयारी कराने की 101% गारंटी लेती हूँ, लेकिन पेपर 2 के लिए अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ, मैं ये चीज़ करूँगी कि आपको PYQ सॉल्व करवाऊँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। तो आप थ्योरिकल पार्ट कवर कर लीजिए, PYQ कराने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वाले जो हमारा टाइम पीरियड आएगा, जो भी हमारा एग्जाम होगा, उसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। और अभी क्या है कि अभी हम देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा वनडे एग्जाम को भी लेके चलेंगे कि हमारे, क्योंकि वनडे एग्जाम भी हमारे नज़दीक हैं। जैसे यूपी में अभी SI की वैकेंसी आई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर इधर हमारा अभी पेट का जो ट्रिक है, थोड़ा सा मैं पेट के बारे में भी आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि अभी तक जो भी एग्जाम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आ रहे हैं, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे आप लोगों को ये जो ट्रिक्स है ना वो आपको मिल सके और हेल्प कर सके आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, ठीक है, कि 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, जरा आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए ढाका बांग्लादेश, या ऑप्शन नंबर बी चेन्नई भारत, ऑप्शन नंबर सी माले मालदीव, या ऑप्शन नंबर डी कोलंबो श्रीलंका। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये देखिए यहाँ पर आपको जो भी है, ठीक है, अब यहाँ पे आप बता दीजिए ऑप्शन जो आपका आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा माले मालदीव। क्या आ जाएगा? मालदीव, ठीक है। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे एक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वहाँ पे वो क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर आप मुझे बताइए, इसका जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये आप मुझे दीजिएगा कमेंट में। मुझे तो पता ही है, ठीक है, लेकिन आप भी कुछ मेहनत करें, कुछ दीजिए कि यहाँ पर कहने का ये मतलब है, जो पौधों तक पाइप के थ्रू, जो इस तरह फुहारे नहीं आप देखे होंगे कि पार्कों में जाके देखते हैं कि घासों में ऐसे मिलते हैं, तो उसके माध्यम से जो जल पहुंचाया जाता है पौधों को, उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं प्लीज वेट करूंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? यहाँ पर हो जाएगा कवरती, या फिर वित्रा, या फिर अगाठी, या फिर कल्पेनी। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो कि हम आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, वित्रा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय पर्वतमाला है वो किस प्रकार स्थित है, ठीक है। क्या मतलब उसका जो क्या सीक्वेंस है वो है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण,
या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए मैं बता देती हूँ, एक ही आपको होमवर्क देती हूँ, वरना आप देखना ही नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी क्या है, जो प्रकार है वो स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा, ठीक है, सामान्य है। मानसून पूर्व अवधि के और दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है। आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार, मतलब मैं अभी ऑप्शन बोल रही हूँ, ऑप्शन क्या होगा, छोटा नागपुर पठार, केरल तट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। इसमें से क्या आंसर आपका हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा बताएंगे जरा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पूर्वी पठार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। बित्रा, अगरती, कावरती या मिनिकॉय। आपको बता दें ये सारी क्या है, किसी न किसी की राजधानी है, याद है ना आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बित्रा। क्या हो जाएगा, बित्रा। ठीक है, अब आपके सबसे यहाँ पे जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है यहाँ पर 10वां। चलिए फटाफट आप लोग पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए बता देती हूँ आपको। भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य, किस क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन नंबर बी रेतीली मिट्टी वाले स्तर क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा निम्न जल स्तर क्षेत्रों के लिए, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निम्न मृदा उर्वर क्षेत्रों के लिए, जो हमारी निम्न मृदा उर्वरक होती है ना उसके लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस का। ठीक है, अभी मैंने एकदम बेसिक सा एकदम जनरल क्वेश्चंस रखे हैं, और मैं बहुत जल्द ही हम आपको एक सीक्वेंस में जो यूजीसी नेट में आते हैं वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। ठीक है, और जो आपके वनडे एग्जाम में जो भी जीएस का पार्ट है वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपका लेवल सबके अलग अलग होंगे। अगर यूजीसी का है तो यूजीसी के लेवल का पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू तो आपको पता ही है कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन हाँ सॉल्व करने की प्रैक्टिस मैं जरूर बताऊंगी आपको। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपको चीज़ें एक टाइमली आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही मैं रखती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।